सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। और एक और अहम खबर, आर्मेनिया में कॉरिडोर बनाने पर ईरान भड़का हुआ है। खामनेई के सलाहकार वेलियाती ने अमेरिका को इसे लेकर चेतावनी दे दी है। जंग-ए-ज़ुर कॉरिडोर रोकने की ईरानी धमकी सामने आई है। भाड़े के सैनिकों का कब्रिस्तान बनेगा कॉरिडोर। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच कॉरिडोर बनाने का समझौता। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फोर्दो और इस्फहान में बड़े पैमाने पर काम शुरू हो गया है। सैटेलाइट पिक्चर्स आपके सामने हैं। इजराइल पर मिसाइलों से हमले की तैयारी की जा रही है ईरान की तरफ से, और खामनेई के सलाहकार अमेरिका को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। राजन जी, अब क्या बड़ी वजह आप मानते हैं इजराइल की तरफ से जो बार बार ईरान पर कुछ हमले हो रहे हैं, आगे बड़े हमलों की साजिशें रची जा रही हैं, मोसाद को बड़े पैमाने पर एक्टिव किया गया है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट इजराइल के निशाने पर हैं। अब आगे क्या होता हुआ आप इस रीजन में देख रहे हैं और क्यों? देखिए समीर, वहाँ पे मुझे ईरान पे और जो वेस्ट एशिया में चल रहा है वहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी एमिकेबल सोल्यूशन की बात हो रही है। या अब तो यह हो रही है कि गजा को पूरी तरह से इजराइल कब्जा करेगा, और गजा को पूरा कब्जा करता है तो आप मान के चलें कि जो समस्या है वहीं का वहीं रह जाएगा। क्योंकि जो 2 स्टेट सोल्यूशन की जो बात करते थे, जिसको भारत भी सपोर्ट करता है, ऑफिशियली सपोर्ट करता है, पार्लियामेंट में हमने सपोर्ट किया है, लेकिन वैसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। अब इजराइल तो पूरी तरह से उसको कब्जा है, तो वहाँ पे ईरान का इशू बना रहेगा। दूसरा, जहाँ तक इजराइल की पॉलिसी है कि ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को ख़त्म करना, तो सब लोग जानते हैं कि उन्होंने कि ईरान ने उसको ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिया था, उसके जो सेंट्रीफ्यूजेस थे उसको। दूसरे उसके जो साइंटिस्ट हैं उसको आप कभी एलिमिनेट कर नहीं सकते। और तीसरी बात कि अभी उनकी जो एम्बिशन है, जो कैपेबिलिटीज़ है, उसको आपने ख़त्म किया नहीं, तो इसका मतलब यह होता है कि इजराइल फिर से हमला कर सकता है, इसकी पूरी संभावना है। और एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट अभी हुआ है कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में आपने दिखाया कि वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुए। काफी दिनों से 91 से यह युद्ध चल रहा था, लेकिन वो एक ट्रम्प कॉरिडोर, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रम्प कॉरिडोर उसको बोला जा रहा है, कि जिससे जो अजरबैजान का इलाका जो बीच में आर्मेनिया था उसके माध्यम से वो फिर से कनेक्ट कर पाएंगे और एक्सपोर्ट इत्यादि कर पाएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि उसको ईरान बोल रहा है कि हम उस कॉरिडोर को नहीं मानते हैं, तो इसका मतलब वहां पे भी जो अजरबैजान अभी तक बचा हुआ था इस ढंग के, वहां पे भी हमले हो सकते हैं। तो मामला काफी जटिल है और मुझे कोई भी सोल्यूशन होता हुआ वहां पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल कोई सलूशन नजर नहीं आ रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा पॉइंट निकलकर सामने आ रहा है। और आप देखिए हालात क्या हैं, तैयारियां क्या हैं, किस तरह से बड़ी बड़ी प्लानिंग हो रही है। यानी ईरान और इजराइल का भी ये वॉर फ्रंट किसी भी वक्त धधक सकता है, इसके आसार नजर आ रहे हैं। एक बार फिर लौटते हैं, रूस पर हमला, पुतिन ट्रंप से साजिश। ये खबर क्या है, इसके बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल यूरोप को नामंजूर पुतिन का युद्ध विराम प्रस्ताव। जी हां, यूरोप का रुख, उसकी राय बिल्कुल अलग नजर आ रही है। अलास्का में बातचीत से पहले पुतिन की शर्तें खारिज कर दी गई हैं। पुतिन ने यूक्रेन से डोनबास छोड़ने को कहा था। यूरोप ने रूस से तत्काल युद्ध विराम की मांग की। बातचीत से पहले यूक्रेन को नाटो सदस्यता की भी मांग की गई है। तो ईयू का रुख डोनाल्ड ट्रंप के रुख से भी बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। तो क्या ट्रंप पुतिन मुलाकात के खिलाफ है यूरोप? जी हां, यूरोप और यूक्रेन को नामंजूर पुतिन का युद्ध विराम प्रस्ताव। अलास्का में ट्रंप से बातचीत से पहले पुतिन की शर्तों को खारिज कर दिया गया है। पुतिन ने यूक्रेन से डोनबास समेत कब्जे वाले इलाके छोड़ने को कहा था। डोनेट्स्क से यूक्रेनी फौज जाए तो रूस खेरसन खाली करेगा। डोनेट्स्क के बदले ज़ैपोरिजिया भी छोड़ दें रूस के सैनिक, ये ईयू का पॉइंट ऑफ व्यू है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मिले ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लेमी, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और कीथ केलॉग से भी यूरोपीय नेताओं की चर्चा हुई है। तो आप देखिए, ट्रंप पुतिन की मुलाकात से पहले नाटो भी अलर्ट मोड पर है। रूसी बॉर्डर के नजदीक नाटो की बड़ी तैनाती हुई है। पोलैंड के 34,000 सैनिकों का डिप्लॉयमेंट। ये देखिए बेलारूस से सटे बॉर्डर के नजदीक किस तरह सैन्य मूवमेंट हो रहा है।
तो ट्रंप पुतिन की मुलाकात को लेकर नाटो भी अलर्ट है। रूस के कैलिनिनग्राद के पास नाटो की मूवमेंट। पोलैंड में बॉर्डर पर 34,000 सैनिकों की तैनाती की गई है। बेलारूस और यूक्रेन से सटे बॉर्डर के पास भी सैन्य तैनाती हुई है। नाटो के एयर डिफेंस सिस्टम पोलैंड में एक्टिव हो गए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी की एलीट यूनिट पोलैंड के लिए रवाना हो गई। और वहीं रूस से बड़ी जंग की तैयारी में पोलैंड नजर आ रहा है। रूस से लगे बॉर्डर पर ब्लैक पैंथर टैंक्स की तैनाती की गई है। कैलिनिनग्राद बॉर्डर पर पोलैंड की किलेबंदी देखिए। सुवाल्की कॉरिडोर के नजदीक पोलैंड की मैकेनाइज्ड ब्रिगेड तैनात हो गई है। पोलैंड से जवाबी हमले को तैयार हैं नाटो के F-35 फाइटर जेट। तो रूस से युद्ध की तैयारी में है पोलैंड। रूस के कैलिनिनग्राद बॉर्डर पर ब्लैक पैंथर टैंक्स की तैनाती कर दी गई है। यह बड़ा डेवलपमेंट है। कैलिनिनग्राद पर वैसे ही एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। बेलारूस बॉर्डर के नजदीक K2 ब्लैक पैंथर्स तैनात किए गए हैं। किसी भी वक्त यहां पर टेंशन बढ़ सकता है। दक्षिण कोरिया से पोलैंड को K2 ब्लैक पैंथर टैंकों की पहली खेप मिली है। तो युद्ध की तैयारी में पोलैंड कैसे है ये आप देखिए। बहल साहब, कैलिनिनग्राद को क्या वाकई निशाना बनाया जा सकता है? रूस को इस बात का डर तो है। आपका ऑडियो म्यूट हो गया सर। जी, कैलिनिनग्राड जो है वो बाल्टिक स्टेट्स जैसे कि लिथुआनिया और साथ में पोलैंड इस साइड पे साउथ पे, तो उसके बीच में आता है। ये छोटी सी टेरिटरी है, पर यहाँ पे इनकी नेवी, रशिया की नेवी स्थित रहती है। ये एक ऐसा वल्नरेबिलिटी है रशिया की जो कि इसके अंदर एक वेज की तरीके से है। तो इन्होंने जो भी फोर्सेस अभी डिप्लॉय की हैं, जो भी एयरक्राफ्ट F-35 हो गया, टैंक्स हो गए या दूसरी फोर्सेस डिप्लॉय कर रहे हैं, ये एक प्रेशर पॉइंट है रशिया के ऊपर, ना कि वो इंडिविजुअली कोई भी प्लान कर रहा है इस समय वॉर करना। क्योंकि अगर अमेरिका साथ में नहीं है नाटो के और अमेरिका की मर्जी नहीं होगी वॉर के लिए, युद्ध के लिए, तो कोई भी इंडिविजुअल देश के अंदर उतनी ताकत नहीं है। यूके की फोर्सेस देखिए तो 75,000 है। अब फ्रांस, जर्मनी, इन सब की फोर्सेस देखिए, अगर इनको सबको भी मिला लें तो ये यूएस फोर्सेस के बराबर नहीं पहुंचती। तो ना ही एक साथ मिलके अलग अलग जो इंटीग्रेशन करती है फोर्सेस, वो अमेरिका ज्यादातर करता था इंटीग्रेशन अमेरिकन कमांड एंड कंट्रोल के अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिविजुअली यूरोप कभी भी रशिया के अगेंस्ट वॉर शुरू करेगा, लेकिन वो एक प्रेशर पॉइंट जरूर बना रहा है, वो उकसा रहा है रशिया को। अगर रशिया ने कोई भी अटैक किसी भी नाटो देश के अंदर कर दिया तो 32 के 32 देश फिर उसके साथ युद्ध पे उतर जाएंगे। रशिया ये बिल्कुल समझता है, रशिया कभी भी इस ट्रैप के अंदर नहीं फंसेगा और वो चाहेगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप कोई ना कोई सॉल्यूशन लेके आए। इसी वजह से ये सॉल्यूशन की प्रथा शुरू हो गई है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए और इस डिस्कशन में हमारे साथ हमारे दर्शकों को इस मुद्दे पर इतना कुछ बताने के लिए, जानकारी देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेबनान से अहम खबर है। लेबनान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में इजराइल है। हिजबुल्लाह पर ऑल आउट अटैक की तैयारी की जा रही है। इजराइल ने अमेरिका, ब्रिटेन को दी है जानकारी। किसी भी वक्त लेबनान पर मिसाइल अटैक का अलर्ट जारी हुआ है। इजरायली तैयारी पर रॉयल इंटेल की यह रिपोर्ट है। और देखिए, इजरायली हमले को लेबनान सरकार का समर्थन। हिजबुल्लाह पर हमले के लिए लेबनान सरकार तैयार। हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वक्त बदल गया, हालात बदल गए लेबनान के अंदर। अमेरिका को लेबनान में सिविल वॉर की आशंका है। लेबनान के अधिकारियों के हवाले से ईरान ऑब्जर्वर की ये रिपोर्ट सामने आई। और बड़ी जानकारी, हिजबुल्लाह को खत्म नहीं होने देगा ईरान। हिजबुल्लाह को मिटने नहीं देगा ईरान। खामनेई के वरिष्ठ सलाहकार वेलियाती ने यह चेतावनी दी है। लेबनान सरकार के फैसले का विरोध करेगा ईरान। हिजबुल्लाह का समर्थन करता रहेगा ईरान।
तो लेबनान में नए युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है। लेबनान में किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकता है इजराइल। हिजबुल्लाह पर ऑल आउट अटैक की तैयारी में इजराइल है। लेबनानी सरकार ने इजराइल को हमले का समर्थन दे दिया है। यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। ईरान ने लेबनान सरकार के फैसले पर चेतावनी दी। खामनेई के सलाहकार ने कहा, हिजबुल्लाह को किसी भी हाल में खत्म नहीं होने देंगे। और देखिए एक बड़ी खबर, अमेरिका दौरे पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर का 2 महीने के अंदर अमेरिका का दूसरा दौरा। अमेरिकी जनरल जॉन डैन केन से आसिम मुनीर ने मुलाकात की है। अमेरिका के टॉप जनरल को पाकिस्तान आने का न्योता दिया है। पेंटागन के बड़े अधिकारियों से मुनीर की हो सकती है मुलाकात। तो देखिए ये डेवलपमेंट बहुत अहम है। पहलगाम में आतंकी हमले में आसिम मुनीर की क्या भूमिका थी, इसे दुनिया जानती है। और आतंकी मुल्क के जनरल को किस तरह से स्वागत सत्कार के साथ बुलाया जा रहा है बार बार, यह भी दुनिया देख रही है। अमेरिका दौरे पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर का 2 महीने के अंदर ये अमेरिका का दूसरा दौरा है। अमेरिकी जनरल जॉन डैन केन से आसिम मुनीर ने मुलाकात की है और उन्हें पाकिस्तान आने का न्योता दिया है। पेंटागन के बड़े अधिकारियों से मुनीर की मुलाकात इस दौरे में संभव है। और देखिए खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ौर में पाकिस्तानी सेना पर हमला हो गया। टीटीपी की पाकिस्तानी सेना पर अंधाधुंध फायरिंग। ये देखिए पाकिस्तानी सेना का भी टीटीपी पर जवाबी हमला, यानी एक तरफ तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके और दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के जवान, आमने सामने की जंग चल रही। दोनों तरफ से फायरिंग में कई सैनिकों की मौत हुई। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का